राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 11 जनवरी 2023 के जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे सोशल साइंस के, ठीक है। और जो 40 क्वेश्चंस है वो भी आपके करा दिए। प्लेलिस्ट है सोशल साइंस की, उसमें देख लीजिएगा। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी 30 मिनट की आपकी इन्हीं 20 क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए। पूरी वीडियो डिलीट होगी, पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक, तो अगेन वीडियो बना रहे हैं। वाई टीचिंग सोशल हिस्ट्री टीचर्स नीड टू बी सेंसिटिव बिकॉज, देखिए कोई भी जो भी सोशल साइंस का टीचर होता है, ठीक है, उसे संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी आपका पास्ट इज ए कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आपकी पास्ट मतलब हिस्ट्री है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है, संदर्भ के हिसाब से स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। और क्या देयर इज़ ए मल्टीपल टास्क, ये बात भी सही है। आपकी पता होगा आपको, जो भी जेम्स मिल है, इन्होंने जो भी आपकी हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एंशियंट, एक मेडाइवल और एक मॉडर्न, ठीक है। तो ये भी बात आपकी ठीक है। द पास्ट इज ए सिंगुलर एंड मोनोलिथिक्स, ये बात आपकी गलत है। एंड देयर इज ए पास्ट इज नॉट कॉन्टेंशंस, ए बी और बी बी। तो आपका 41 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। वॉट इज़ द मोटिव बिहाइंड रिमेनिंग सिविक्स एज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एट अपर प्राइमरी लेवल। देखिए अपर प्राइमरी लेवल मतलब जो भी आपका बच्चा होगा वो 6 to 8 का बच्चा होगा आपका, ठीक है। जो भी आपका मोटिव है उसके पीछे का मोटिव क्या है, बच्चों को सिविक्स पढ़ाने का, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पे। देखिए बेसिकली इसमें क्या बताते हैं सिविक्स में, हमारे फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। सिविक्स अपेयर्ड इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इन द कॉलोनियल पीरियड। देखिए कॉलोनियल पीरियड क्या होता है आपका, जो भी जैसे कोई दूसरा देश है उसने हमारे देश पे शासन कर लिया, ठीक है, किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित, ठीक है, उस कॉलोनियल अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अमंग इंडियन टुवर्ड्स राज, ठीक है। जब उन्होंने राज कर लिया तो हमारे जो भी भारतीय थे वो कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे थे इस चीज़ का, उसलिए उसकी पूरी स्टोरी, पूरी चीज़ें बताने के लिए सिविक्स पढ़ाई जाती है आपको। ये ठीक हो गया। फिर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्रॉज इज लर्निंग एक्सपीरियंस मोस्टली फ्रॉम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। देखिए बेसिकली जो आपकी हिस्ट्री होती है, ठीक है, सिविक्स होती है, इसके अंदर आपका पॉलिटिकल आ जाती है पूरी चीज़ें, हिस्ट्री भी आती है कनेक्ट करके। आपकी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र, मतलब आपकी जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं आपकी। तो ये आपका गलत हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हमारी, ठीक है। और क्या है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन विच आर प्रैक्टिकल सिचुएशन टू टीच कंसेप्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी हमारे रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे रेड फोर्ट ले जाए बच्चों को, वहाँ आंदोलन हुए थे, दांडी मार्च का जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है वहाँ पे आप ले जाके उनको चीज़ें सिखाएंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आपका ए एंड बी सही है। तो 42 का आंसर आपका 3 वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। विच पेडागोजिकल स्ट्रेटजी वुड इंकरेज मीनिंग मेकिंग इन लर्निंग ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज मतलब कि 6 to 8 का बच्चा है, ठीक है। इसे मीनिंग मेकिंग क्या है लर्नर के लिए, लर्नर को मीनिंग मेकिंग के लिए किस चीज़ के लिए इंकरेज करेंगे आप, ठीक है। गिविंग ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई डूइंग, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसके बियॉन्ड वो चीज़ें पढ़े। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस इन द क्लास, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको आप एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, अपने आप की जो भी चीज़ें हैं उसकी उसको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे आप क्लास में, ठीक है, बच्चे डिस्कस करेगा क्लास में, वो चीज़ से एक्टिव होगा, ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएगा। थर्ड क्या है, यूज़ पनिशमेंट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये बात गलत है। कोई भी बच्चा, एक तो उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही है और उसने आंसर रॉन्ग कर दिया, उसके बाद उसको मार रहे हो आप, ठीक है, नहीं आ रहा है उसको दोबारा समझाएंगे चीज़ों को। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो चीज़ सीख ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। यूज़ यूनिफॉर्म है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखिए जहाँ पे भी आपका यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज लिखा होगा वो आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि करिकुलम जो भी होता है आपका, ठीक है, उसमें एक ही तरह से टीचर चल रहा है। बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है बच्चा, बच्चा क्या है, टीचर क्या है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड प्रोसेस चल रही है आपके करिकुलम में, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज की बात आ गई। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका 43 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। पैट्रोटिज्म कैन बी बेस्ट डेवलप इन हिस्ट्री क्लासरूम बाई, ठीक है, देशभक्ति डेवलप हो रही है हिस्ट्री में, क्लासरूम में किस तरीके से आप डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। मेकिंग इट कंपल्सरी टू सिंग द नेशनल एंथम बिफोर
एवरी क्लास। देखिए ये बात तो होती है हर करिकुलम में, हर स्कूल में। जो भी आपकी क्लास का जब स्टार्टअप होता है, पहले प्रेयर होती है, फिर नेशनल एंथम होती है, उसके बाद आप लोग क्लास में जाते हो, ठीक है। हैविंग एक्टिविटीज़ टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हैविंग एक्टिविटीज़, ठीक है, टू डेवलप, जो भी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को बताएंगे। बिलोंगिंगनेस मतलब यूनिटी, साथ में रह के, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बात करके। ये नहीं है कि हिंदू है तो सिर्फ हिंदू से ही मतलब रखेगा, प्यार करेगा, ठीक है। और मतलब कि मुस्लिम है तो उससे बिल्कुल बोलेगा भी नहीं कोई बच्चा, ठीक है। या खाना खा रहे हैं तो एक साथ खा रहे हैं, मुस्लिम को अलग कर दिया, क्रिश्चियन को अलग कर दिया। ग्रुप में रह के बच्चे को एक साथ रह के चीज़ सिखाएंगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल, नेशन के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिखाएंगे हम, ठीक है, बच्चे को। तो प्रेजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द सोशल रिलेशन इंफॉर्मेशन विदाउट सब्जेक्टिंग देम टू एनी इंक्वायरी को ना हटा के आप सिर्फ सोशल रिलीजन इन्फॉर्मेशन बच्चों को बता रहे हैं, ये बात भी आपकी गलत हो गई। गिविंग लेक्चर्स ऑन गोल्डन एंशिएंट पास्ट विदाउट टॉकिंग अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट। आप सिर्फ बच्चे को जो भी हमारा पास्ट है उसके बारे में बता रहे हो, सोशल कॉन्टेक्स्ट के बजाय, ठीक है। तो आपका 4th भी गलत हो गया, तो आपका 44 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव क्लास। देखिए आपका जो भी इंक्लूसिव क्लासरूम रहता है, मतलब समावेशी क्लासरूम कक्षा होती है आपकी, उसमें एक साथ सारे बच्चे मिलकर बात करते हैं, रहते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसमें कौन सा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑल स्टूडेंट्स आर टॉट इन द सेम क्लासरूम एंड टीचर्स यूज ए यूनिफॉर्म मैथड फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ आल। देखिए यूनिफॉर्म आपको बताया निगेटिव होता है, इसमें सिर्फ टीचर सेंटर अप्रोच होती है। टीचर ही एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स टेक सेपरेट क्लास फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, ये बात भी गलत है। जो भी स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स है, मतलब किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, उसे कह दे कि आप दूसरे स्कूल में जाओ या दूसरी जगह सीखो जाके। ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग तो ज़रूर होते हैं, लेकिन स्कूल सबका एक ही होता है। कोई अपनी ट्रेनिंग बच्चे को सिखाना चाह रहा है, दिल्ली में करवा रहा है, कोई बच्चे की ट्रेनिंग कानपुर में करवा रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या, टीचर्स अनाउंस ए वीकली टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड गिव एंड ऑफ टू स्पेशल स्टूडेंट्स। सारे बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं और आप जो भी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनका आपने ऑफ कर दिया है वीकडे पे, ये बात भी गलत है। सब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं देगा, इनकेपेबल थोड़ी ना है वो, उसको कोई भी डिसऑर्डर है, वो उसकी गलती नहीं है, बर्थ से उसको सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो सीख तो सकता ही है ना चीज़ों को। फिर क्या है 4th, टीचर प्रोवाइड विजुअल चैलेंज स्टूडेंट एसेस द रिसोर्सेज एंड ब्रेल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी बच्चा है और उसको दिखने में प्रॉब्लम है तो आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, जो कि आपके लुइस ब्रेल हुए, उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट ही बनाई थी, उसमें से डॉट डॉट से होते हैं आपके, ठीक है। बच्चा उसको टच करके समझ लेता है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो आपका इसका 45 का आंसर हो गया 4th बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। कॉलम में रिप्रेजेंट ए सिचुएशन इन सोशल पॉलिटिकल लाइफ, क्लासरूम ए एंड क्लासरूम बी रिप्रेजेंट द एक्शन गिवन बाय अ टीचर, मैच अप्रोप्रिएट। देखिए एक सिचुएशन इन क्लासरूम है, एक्शन टेकन बाय टीचर है। देखिए बच्चे ने क्या किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया बच्चे ने, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, उसको प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, उत्साह बढ़ाएगा उसके अंदर, मोटिवेट करेगा उसको कि नहीं आप कर सकते हो, एक बार बताओ, कोशिश तो करो आप, ठीक है। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, अगर कोई भी रिस्पॉन्स बच्चे ने कहा इनकम्प्लीट है तो टीचर क्या करने वाला है, टीचर क्या करेगा, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, उनसे कहेगा और बताओ इसके बारे में, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ बताई है बच्चे ने, रिस्पॉन्स किया है, वो पार्शली करेक्ट है, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ तरीके से सही है, ठीक है। तो क्या करेगा, टीचर रीइंफोर्स करेगा, प्रोत्साहन करेगा कि नहीं आप बताओ एक बार, ठीक है, कर सकते हो आप, सही बता सकते हो, हिंट कर सकता है टीचर, इसका फोल्ड कर सकता है टीचर, ठीक है। कंप्लीटली करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर बच्चे ने कंप्लीटली करेक्ट रिस्पॉन्स बताया, टीचर क्या करेगा, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, उसको प्रेज करेगा, ठीक है, उसको मोटिवेट करेगा कि आपने अच्छा बताया और ट्राई कर सकते हो और बेस्ट चीज़ें कर सकते हो। तो आपका इसका आंसर हो गया 3rd वाला, 46 का 3rd वाला हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है 47। एन एलिमेंट्री क्लासरूम टीचर डिड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन आवर क्लासरूम, सोशल साइंस क्लासरूम, ठीक है। तो एलिमेंट्री क्लासरूम में टीचर को एक्टिविटी करवानी है अपने क्लास में, ठीक है। तो टीचर कैसे करवाएगा, ठीक है। देखिए डिस्कस ऑन हाउ मेल्टिंग ऑफ सी अफेक्ट्स एनिमल्स, जो भी आपका मेल्टिंग हो रहे हैं सी है, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट्स करेंगे जानवरों को, कैसे वो अफेक्ट करेंगे। एनालाइज ऑफ वेदर चेंजेस,
यूजिंग वेदर रिपोर्ट्स एंड डाटा ऑफ द कंट्री फॉर लास्ट 50 साल के जो भी डाटा हैं कंट्री के वो बताने हैं। डिस्कस ऑन रीज़न फॉर रेज इन टेम्परेचर, और जो भी अपना टेम्परेचर है पृथ्वी का, ठीक है, वो कैसे बढ़ रहा है वो बताना है आपको। तो पता है पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे यहाँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज ही होता जा रहा है। फिर आपका क्या है, व्हाट कॉजेज एसिड रेन, जो भी हमारा एसिड रेन है, ठीक है, वो कैसे कॉज होता है, ठीक है, उसकी कॉज क्या क्या है, वो किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। देखिए आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल में जो भी आपके पत्थर वगैरह लगे पहले वो वाइट हुआ करते थे, अब वो डे पे डे येलो ईच कलर में आ गए, तो वो किस वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। फिर आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज इंटेंटेड टू कवर थ्रू दीज एक्टिविटीज़, ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस कंटेंट के थ्रू बताई जा सकती है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के थ्रू नहीं, वेदर चेंज के भी नहीं, टेम्परेचर चेंज के भी नहीं, ये आपके बता सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज के अंदर, जिसके अंदर सारी चीज़ें ही आ जाएंगी। तो 47 का आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। एट विच स्टेज ऑफ टीचिंग ए टीचर विल डिसाइड अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर टीचिंग। जो भी टीचर है, ठीक है, वो कौन सा रिसोर्स यूज़ करेगा अपनी टीचिंग में, ठीक है। देखिए प्री एक्टिव स्टेज, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी टीचर को अगर पता है कि उसको कल पॉल्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके थोड़ा सा रेफरेंस ले लेगा, थोड़ा सा बुक्स पढ़ लेगा, ठीक है, और बच्चे से भी कहेगा कि आप पढ़ के आओ चीज़ों को, ठीक है। वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है आपका, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। पोस्ट एक्टिव नहीं, इंटरेक्टिव भी नहीं, वाइल एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन द क्लास। प्री एक्टिव होना पड़ेगा, हमें बच्चे को कोई भी कंसेप्ट बताना है उससे पहले ही उसको थोड़ी नॉलेज दे दें हम। तो 48 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। द पर्पस ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस इन सोशल साइंस इज, प्रोबिंग का मतलब देखिए आपका क्या होता है, आपकी जांच करना, ठीक है। टीचर जो भी है वो जांच, पर्पस क्या है जांच करने का सोशल साइंस में, ठीक है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस, ठीक है। ये बात आपकी गलत है कि सिर्फ मीनिंगफुल क्वेश्चंस को देखने के लिए ये सब वो जांच की जा रही है। ये बात आपकी सही जांच होनी चाहिए आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी किसी भी कंसेप्ट को लेके, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है कि बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है, टू गो डीप इनटू पीपल रिस्पॉन्स, कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है वो चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। तो दोनों सही हैं आपके। तो 49 का हो गया आपका थर्ड वाला, बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 15। इंडियाज डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट सोशल साइंस क्लासरूम नर्चर्स, ठीक है, कि आपको पता है कि जो भी हमारा भारत देश है उसमें डाइवर्सिटी है, मतलब कि जो भी लोग हैं अलग स्टेट से हैं, ठीक है, अलग उनका कल्चर है, अलग उनका ड्रेसिंग सेंस है, अलग उनका फूडिंग है, खाने पीने का तरीका है, अलग वही फेस्टिवल या ओकेजन्स हैं उनके, ठीक है। तो बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट को लेके, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, ओवरऑल सबको लेके चलना है, सारे सेक्शन को लेके चलना है, मैं सोसाइटी के, ये भी आपका मेजोरिटी को लेके भी नहीं, सिर्फ पास्ट को लेके हमें लेके चलना है। टू रिव्यू ऑल द सेक्शंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है उसके सारे सेक्शन को लेकर क्वेश्चन नंबर 51। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखिए इसमें ऑर्डर देखना है कि इंक्वायरी करनी है। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए, जब हमारे पास क्वेश्चन होगा, पता होगा कि हमारा क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, प्रश्न क्या है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, किस चीज़ की प्लानिंग कर पाओगे। तो आपका क्वेश्चनिंग का हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि 30 दिन में सीटेट कैसे पास करें, इसकी हमें वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तभी तो आप प्लान करोगे कौन कौन सा पेपर में ज़्यादा या कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, चीज़ों की रिकॉर्डिंग करोगे, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कल आपको ये वीडियो हमें अपलोड करनी है। फिर क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे किस टाइमिंग पे हमें वीडियो अपलोड करनी है, फिर आप रिफ्लेक्टिंग करोगे। तो 51 का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला, ACDBA। चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एन एंड स्टेटमेंट बी, ठीक है। देखिए सोशल साइंस टीचिंग इज अ मीन फॉर इनकैलकुलेटिंग एंड आइडियोलॉजीज। देखिए सामाजिक विज्ञान संरक्षण एक विचारधारा आत्मसात करने का, मतलब सिर्फ रटने का है, ये बात गलत है हमारी। सोशल साइंस बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है इसका,
कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस बेनिफिट्स फॉर थीमेटिक प्लानिंग। ठीक है, थीमेटिक प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, ए पर्सन बिहेव इन अ सेम वे ऑफ अदर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरह से ही वर्क करता है। ठीक है, तो आपका इसका 52 का हो गया, सेकेंड वाला बिल्कुल ठीक, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, ए सोशल साइंस टीचर मे गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द कॉलोनियल पीरियड। देखिए, वुमेन्स के बारे में बताना है, कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड आपको बता चुके हैं कि जो भी हमारा किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित, मतलब आपको पता है जो भी हमारा पास्ट है उसमें हमारा क्या था कि ब्रिटिशर्स थे, वो शासन करते थे यहाँ पे, तो उस हिसाब से वुमेन की क्या कंडीशन थी। देखिए, तो आपको पता है रुकैया शेखावत जो कि अकबर की वाइफ थी और बेस्ट फ्रेंड भी थी, उन्होंने एक ड्रीम लिखा था, अपनी स्टोरी लिखी थी सुल्ताना ड्रीम करके। उसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा था उसके के बारे में कि वुमेन्स आपकी वर्क कर रही हैं और आपकी जो भी मेंस हैं वो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट हैं वुमेन्स के। ये सब बात उन्होंने लिखी थी, अपने जो सुल्ताना ड्रीम उन्होंने देखा था उसके बारे में लिखी भी थी, जो अपना सपना देखा था वो लिखी भी थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या सुंदरी बाई देवी की जो भी ऑटोबायोग्राफी है अमर जीवन, उसमें क्या लिखा था उनकी शादी के बारे में। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन, कैसे वो डिससेटिस्फाइड थी अपनी शादी से, डरी हुई थी। ठीक है, इवन फ्रस्ट्रेशन था उनको। ठीक है, और उनको ना लोग फोर्स करते थे किसी भी चीज़ के फॉलो, किसी भी सर्टेन पाथ को मानने के लिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया सही। फिर आपका देखिए वुमेन्स के बारे में पूछा है, तो उसमें क्या है, पढ़ना जरूर सोचना, रिटन बाय कृष्णा कुमार। देखिए, बॉयज़ के बारे में नहीं, मतलब मेंस के बारे में नहीं, वुमेन्स के बारे में पूछा गया है। द सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ डेंजिल सेल्डन, ये बात भी आपकी गलत है। ठीक है, वुमेन्स के बारे में पूछा गया, तो ये दोनों आपके करेक्ट है। तो आपका 53 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। फॉर टीचिंग द टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट एट टीचिंग ब्रिंग्स सम ओल्ड न्यूज़पेपर स्निप्स हैविंग पिक्चर्स एंड स्टोरीज ऑफ पार्टीशन, विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर। टीचर को पढ़ाना है अपने क्लास में टीचिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, तो टीचर को न्यूज़पेपर की कटिंग है पुरानी, वो लाया और बच्चों को दिखाई। ठीक है, स्टोरी बताने के लिए पार्टीशन की। तो बेसिकली क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, बच्चा खुद चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन कर पा रहा है खुद। तो यार सोल्यूशन की तो बात, तो ये फील्ड सर्वे भी नहीं है। फील्ड सर्वे क्या होता है कि आप उनको वहाँ पे ले गए, कुतुब मीनार ले गए, आगरा फोर्ट ले गए, ताजमहल ले गए, आप दिखा रहे हैं उनको चीज़ें वो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी नहीं, ये आपका क्या है, सोर्स मेथड है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कौन सा इसमें से रिलेट नहीं है आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, तो आपका क्या, इट एनहेंस कन्फर्मिस्ट अप्रोच। ठीक है, कन्फर्मिस्ट अप्रोच में बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी बच्चा है, ठीक है, वो सिर्फ अपने ही बारे में in the same way as most other peoples and who does not want to be different, मतलब जो और लोग व्यवहार कर रहे हैं उसी तरीके से वही व्यवहार कर रहा है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स क्रिएटिव स्किल्स, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी फर्स्ट वाली गलत है। टू इनहेंस स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है, वो डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, टू इनहेंस स्टूडेंट्स इंक्वायरी स्किल्स, बच्चा जब क्वेश्चन पूछेगा तभी तो एक्टिव हो पाएगा, अगर उसने पढ़ा होगा तभी वो क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, जिन बच्चों ने पढ़ा वो इवन आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, चाहे कितना भी कह लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं तो इसका आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला, 55 का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, ए टीचर इन classroom provides student the opportunity to assess themselves. Which of the following statement practices is her trying to adopt in class? कौन सी प्रैक्टिस टीचर को अडॉप्ट करनी? देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होती है, जो आपकी टीचिंग लर्निंग के बीच में होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आपकी बेसिकली बिल्कुल सेम है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग
इसमें बेसिकली दोनों के बारे में बताया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और आपकी असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, जो भी बच्चा होता है वो खुद से चीज़ों को, अपनी गलतियाँ पकड़ता है। जैसे आपको पता है कि सीटेट का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपने पेपर सॉल्व किया, आपके आ रहे हैं 90 मार्क्स, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि हम पास तो हो पा रहे हैं लेकिन हमें लाने हैं 120 नंबर। तो वो हम ऐसी क्या भी 20 दिन में स्ट्रैटेजी अपनाएं या किस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ें कि हमारे ये मार्क्स और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, वही बता रहा है, वही होती है इसमें असेसमेंट एज लर्निंग। तो 56 का आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ए क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट इन सोशल क्लासरूम। सोशल क्लासरूम में आपकी किस टाइप का असेसमेंट होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चनिंग होने चाहिए कि जो भी बच्चा का जब क्वेश्चन पूछेगा तभी तो चीज़ों को समझ पाएगा, कर पाएगा। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये बात भी न्याय और समानता हेतु सोच, बच्चों को जस्टिस के बारे में बताएंगे, इक्वालिटी। अलग अलग क्लास में बच्चे हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, सब एकजुट मिल के रहें, एकजुट मतलब यूनिटी में रहें, ठीक है, और एक साथ खाना खाएं, एक साथ मिल के अपना जो भी डिस्कशन है वो करें, ठीक है। ये बात भी सही, रिमेंबरिंग मतलब रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को याद कराने में बल नहीं देंगे। जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिवीजन करेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक से लर्न हो जाएंगी आपको, ठीक है। कोऑपरेट करके सीखे, ए बी एंड डी आपका ठीक हो गया, तो इसका मतलब 57 का आपका थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग असेस द एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा है उसके अंदर एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज है, उसको कैसे आप डेवलप करेंगे, ठीक है। हु इज़ लेखपाल, व्हाट आर इज रोल, ये आपके एक तरीके से क्लोज एंड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। इफ़ योर होम इज़ बर्ड वेयर वी यू फाइल ए कंप्लेंट, ठीक है। फिर सबके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तुरंत बच्चा एक वन वर्ड में, क्लोज एंडेड क्या होता है आपके, वन वर्ड में आंसर दे देगा, वन वर्ड में। और आपको क्या करना है, बच्चा जिससे एक क्वेश्चन पूछे उसको 4-5 तरीके से आपको आंसर दे सके कनेक्ट करके, इससे उसकी जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हाउ डज ए पॉपुलेशन पैरामीटर्स पॉइंट टू द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम अवेलेबल इन द पर्टिकुलर सोसाइटी। ऐसे होता है, देखिए आपका पिरामिड, आपका पिरामिड है किसी भी सोसाइटी का, ठीक है, वहाँ के क्वालिटी कैसी है हेल्थ सिस्टम की, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की, ठीक है। तो बच्चा इन्वेस्टिगेट करेगा, पूछेगा 4 लोगों से, तो उसकी क्रिटिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा। तो 58 का हो गया आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस एस्पेक्ट से आप डेवलप करेंगे कि उसका जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस है वो बढ़िया रहे, डेवलप हो, ठीक है। टू डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, ये बात गलत है। लिस्ट 3 डिफरेंट फीचर्स दैट लीड टू पॉपुलेशन चेंज, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें चेंजमेंट कैसे आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। 3 विशेषताओं की सूचीबद्ध कीजिए जो संस्थाएं बदलाव का कारण बनती है। क्या चेंज आ रहा है, बदलाव के पीछे का कारण क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपकी ठीक है। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग्स टू एन एंड द मुगल डायनेस्टी, ठीक है, ये आपको बताना है कैसे कि जो भी मुगल डायनेस्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले लाई। ये भी आपका बच्चा उसको कंसेप्ट उसका क्लियर होगा, तुरंत वन वर्ड्स में ही ऐसे करके बता देगा। मुगलों का कैसे वंश जो भी है वो इंड कैसे हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर ने अपना जो भी स्टार्टअप कर दिया था इन्हीं के टाइम पे, मुगल वंश में अपनी मतलब जो भी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मुगल वंश इसी पीरियड में उनका डाई हो गया था, ठीक है। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चा बता देगा। इफ़ रिवर्स ड्राइड अप व्हाट वुड हैपन टू ह्यूमन लाइफ, अगर जो भी हमारी नदियाँ हैं वो सूख जाए तब मनुष्य जीवन का क्या होगा, ठीक है। तो आपका सबसे बेस्ट आंसर कौन सी बच्चे की समझ को आकलन कर सके। लिस्ट 3 फीचर्स दैट, ठीक है, विशेषताएं कि जनसंख्या में बदलाव का कारण क्या है। 59 का हो गया सेकेंड। आपका लास्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 का, ठीक है। आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल रिटन लर्निंग आउटकम्स, जो अच्छे से लिखने की लर्निंग है उसको दर्शाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द स्पेशलाइज्ड एक्शन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट टॉट इन द क्लासरूम, से जो भी कॉन्टेक्स्ट बताए हैं बच्चों को वही बताने। द स्पेशलाइज्ड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी प्रैक्टिकल,
बात ठीक है, लेकिन चीज़ें एक साथ होंगी ज़्यादा सही रहेगा। द स्पेशलाइज्ड एक्शन बाई ए स्टूडेंट मस्ट बी मेजरेबल। आपको क्या है, ये देखिए फोर्थ वाले में तीनों पॉइंट एक साथ दे दिए गए हैं। द स्पेशलाइज्ड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, कि हम चीज़ों की ऑब्जर्व कर पाएँ, टीचर भी कर पाए, बच्चा भी कर पाए। मेजरेबल, ठीक है, डन बाय द स्टूडेंट, जो बच्चा करता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक